नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। एक समय वह था जबकि दीपावली पर्व समीप आते ही लोग अपने घरों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर रंगों की कार्य में जुट जाया करते थे। काफी समय पहले आरास से कूंची से घरों की पुताई की जाती थी। हालांकि वह अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आरास भी बहुत कम देखने को मिलता है और कूंची भी बहुत कम देखने को मिलती है। अब कई तरह के नए रंग पेंट बाजार में आ चुके हैं। खुशबू वाले रंग भी हैं जो कि काफी समय तक आपके घर की खुशबू की महक वह यहाँ से गुजरने वाले लोगों को आकर्षित करते हैं। और अब इंटरनेट से रंग का चयन किया जाने लगा। कई नई तरह की मशीन भी आ चुकी है और शेड के आधार पर पलक झपकते ही रंग तैयार हो जाता है। बताते हैं आपको कि बदलते स्वरूप में आखिरकार किस तरह का हुआ है रंगों में बदलाव। दीपावली को लेकर घर की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य अब भी चल रहा है। घरों एवं प्रतिष्ठान में लोगों द्वारा धनतेरस पर भी अपने अपने घरों, दुकानों को अच्छे एवं आकर्षक रंग से सजाना संवारना जारी रखा। पुरानी वाली दीवारें कलर करने के बाद नए लुक में दिखाई दे, इसके लिए धनतेरस पर भी पेंटर को बुलाकर रंग रोगन करवाया गया। हालांकि एक समय वह था जबकि धनतेरस के दिन उससे पहले ही रंग रोगन और आरास पुताई का काम शुरू हो जाता था। लेकिन अब समय के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल चुका है। रंगों के चयन में इंटरनेट का उपयोग होने लगा है और रंग रोगन अब साल में कभी न कभी चलता रहता है। इस कारण दीपावली को लेकर अब वह स्थिति नहीं रही जिसका इंतज़ार पेंट और रंग वाले करते हैं। विक्रेताओं के अनुसार अधिकार लोगों को आकर्षक दिखने वाले रंगों पर ज़्यादा फोकस है और आधुनिक युग में इन दिनों रंगों के चयन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है। पहले रंगाई पुताई के लिए गिने चुने ही कलर हुआ करते थे, लेकिन अब रंगों की भरमार है। सामने इतने सारे कलर देखकर ग्राहकों के सामने दुविधा खड़ी न हो जाए, इसलिए कंपनियों की साइट्स पर यह सारे कलर उपलब्ध हैं। ज़्यादातर ग्राहक इंटरनेट के जरिए कलर पसंद कर दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानों पर भी यह कलर उसी अनुसार कुछ देर में ही तैयार किया जाने लगा है। लेकिन आजकल लोग वर्ष भर किसी भी समय अपने घरों में कलर का काम करवा देते हैं, इसलिए अब वह बात नहीं रही कि दीपावली पर ही लोगों को अपने घरों में रंगाई एवं पुताई के बारे में याद आता है। हालांकि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रंग अपेक्षाकृत कुछ महंगे हैं और त्योहारी मौसम में पेंट्स की कीमतों में उछाल भी आया है। लेकिन रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों का ट्रेंड भी बदलने लगा है। पहले रंग पुताई का काम कुछ पैसों में ही हो जाया करता था, लेकिन समय बदलने के साथ जब रंग महंगा हुआ, इंटरनेट का ज़माना आ गया और मशीनों से रंग तैयार होने लगा और कूंचियों के स्थान पर कई तरह के ब्रश का उपयोग होने लगा, तो पेंट करने वाले लोगों ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। लेकिन कुल मिलाकर अब वह स्थिति नहीं है जिसको लेकर रंग से जुड़े व्यापारियों को इंतज़ार रहता था कि कब दीपावली आए और कब उनकी ग्राहकी शुरू हो। जिनका कहना है कि कभी घर में शादी हो रही है तो कभी नया मकान बन रहा है और आजकल ऐसे रंग और पेंट बाजार में उपलब्ध है जो एक बार लगाने के बाद 5-6 वर्षों तक उसका कुछ भी नहीं होता है। पहले कलर ऐसे ही मिल जाया करता था, लेकिन अभी सारी मशीनें काम करने लगी, कलर बनाने लगी, जैसा कलर चाहिए वैसा मशीन। तो इस मशीन जो आप लगा रखा, कंप्यूटर लगा रखा, मशीन लगा रखी, तो आखिरकार क्या नाम है इसका? ये सर इसको कलर टिंटिंग मशीन कहते हैं। इसमें वाटर बेस, ऑयल बेस सभी तरह के ना कलर बन जाते हैं। और आजकल तो मशीनें ऐसी आ गई, वो जो सामने हमारे एक मशीन पड़ी है उसके अंदर पीयू के भी शेड्स सारे रेडी में बन जाते हैं। पहले कई दिन वेट करना पड़ता था कंपनी से। पीयू के कलर जो लकड़ियों वगैरह पे होते हैं, फर्नीचर पे होते हैं,
वो बन के आते थे। अब हैंड पे आप कलर पसंद कीजिए और वो 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। यानी जो शेड ग्राहक बताता है उस शेड के हिसाब से आप बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा काम जो है कंप्यूटर के अलावा जो मशीन आपने लगा रखी है जी। तो ये क्या सारी मशीन में कलर पहले आपने डाल रखे हैं जैसे मिक्सिंग जी, इसके अंदर सिलेंडर्स होते हैं, इसके अंदर ये अलग अलग तरह के कलर्स डलते हैं। और फिर जो नीचे हम देख रहे हैं यहाँ से ये कलर इसका मिक्स होता है। नोजल से ये कलरेंट बाहर आती है और जैसा भी रिक्वायरमेंट होती है वैसा कलर बन जाता है। अभी हम देख रहे हैं जैसे आपने 8258 नंबर डाल रखा है जी। तो क्या इस जो नंबर आपका शेड है उसके हिसाब से ये कलर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल सर। और और ये ये जो भी आ जाती है कि आपको 1 लीटर का पैकिंग चाहिए या जैसे 20 लीटर की तो यहाँ 20 लीटर सेलेक्ट कीजिए। 20 लीटर में जितनी रिक्वायर्ड होगी कलरेंट अच्छा वो ऑटोमेटिक कर लेगा आपको ऑटोमेटिक। तो ये 20 लीटर की आप बाल्टी तैयार कर रहे हो 10 की होगी तो 10 के अनुरूप अपने आप कर लेगा। जी। तो ये जो अधिकांश जो कलर आता है वो सफेद आता है, व्हाइट आता है। मैक्सिमम सफेद आता है और कुछ शेड्स होते हैं जिनमें येलो पीले कलर में बनता है, रेड कलर में बनता है, कुछ बेसिस कलर्स में कलर्ड होते हैं, बाकी 90% ना कलर्स वाइट होते हैं। तो ये जो आप तैयार करते हैं जो 10 लीटर की हो 5 लीटर की भी तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा आप लेते हैं या नहीं? जी, कलरेंट की जो कॉस्टिंग आती है वो केवल ऐड होती है इसमें। अगर मान लो अगर 50 रुपए की कलर है तो बाल्टी की अगर 2000 की बाल्टी है तो उसमें 50 रुपये कलर ऐड होता है। और पास में हम देख रहे हैं आपने ये एक मशीन और लगा रखी है, ये मशीन क्या काम करती है? सर इसको गेरो शेकर कहते हैं। यहाँ बाल्टी इसके अंदर फिक्स होती है और ये टाइट बंद हो जाता है। उसके बाद इसको कवर करके ये पूरी इतना राउंड लेती है बाल्टी, जिससे कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पेंटर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यानी कलर मिलाने के बाद में इसमें बाल्टी पूरी से मिक्स हो जाती है। जी जी। तो वो कलर करने में आसानी हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दीपावली अब अधिक दूर नहीं है, लेकिन बहुत कम देखने को मिल रहा है कि पेंटर काम कर रहे हैं। तो क्या इसका कारण क्या हर साल अब रंग होने लगा है, वो कारण है? अब क्या सर 10-10, 12-12 साल की जैसे ज्वेल में 12 साल की वारंटी आती है। एक बार कलर कराया 12 साल तक भूल गए। पहले सस्ते कलर होते थे, हर साल दिवाली पे लोग कराते थे। आज की तारीख में ना पॉकेट अलाउ कर रही है सबकी, जब भी कलर खराब होता है तब करा लेते हैं, दिवाली का वेट नहीं करते हैं। तो आजकल 12 महीने काम चलता है। पूरे देश में HDFC की लगभग 9000 ब्रांच है और उन ब्रांच में से लगभग 1000 ब्रांच के अधिकारियों का चयन उनकी कार्य क्षमता, बैंक की कार्यप्रणाली, ग्राहकों के प्रति व्यवहार आदि के आधार पर किया गया और उसमें चित्तौड़गढ़ क्लस्टर के रूप में 37 में स्थित HDFC बैंक का भी चयन किया गया और यहां से गए 2 अधिकारियों को हंगरी में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। देश में स्थित HDFC बैंकों की लगभग 9000 ब्रांच में से बैंकों के कार्य आदि के आधार पर चयनित किए गए लगभग 1000 बैंक अधिकारियों को बुडापेस्ट हंगरी में बैंकिंग सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। HDFC के चित्तौड़गढ़ क्लस्टर, जिसमें चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में 14 ब्रांच शामिल है, उसमें 37 स्थित ब्रांच के मैनेजर लोकेश पारिक एवं बैकअप ब्रांच मैनेजर मनीष शर्मा का भी चयन कर उन्हें भी हंगरी में सम्मानित किया गया। यह चयन MDRT के आधार पर भी होता है, जिसका गठन 1927 में वित्तीय सलाहकारों को सर्वोत्तम व्यावसायिक अवसर प्रदान करने आदि के लिए किया गया। बैंक के मैनेजर लोकेश पारिक ने बताया कि किसी भी बैंक ब्रांच की अपने ग्राहकों के प्रति किस तरह का व्यवहार है, नजरिया है और सहयोग है, उसको लेकर मापदंड के आधार पर यह चयन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया में स्थित प्रसिद्ध मंदिर में कई भक्त प्रतिदिन आते हैं। उनमें से कई भक्त कोई न कोई मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद वह फिर से मंदिर आते हैं। ऐसे ही 2 श्रद्धालु गुजरात किसी समय यहाँ आए थे। उन्होंने कुछ मन्नत मांगी और मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने चांदी से बना अपना रथ और पालकी यहाँ सांवलिया मंदिर में भेंट की। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों श्रद्धालुओं ने अपना नाम तक नहीं बताया और गोपनीय नाम रखा और इस रथ और पालकी की कला की हर कोई प्रशंसा करते हुए देखा गया। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में गुजरात के 2 श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के लिए चांदी से बनी पालकी एवं रजत रथ भेंट किया, जिसका 460 किलो वजन है, जिसमें 23 किलो चांदी का वर्ग भी शामिल है। श्री सांवलिया जी मंदिर में कई श्रद्धालु
अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद विभिन्न भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उसे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेडिकल कॉलेज को एक बहुत बड़ी सौगात मिली और यह सौगात पूरे राजस्थान को नहीं मिली, बल्कि राजस्थान के 8 जिलों को मिली। उनमें एक चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, जहां की क्रिटिकल जो है ब्लॉक की शिलान्यास किया गया। क्रिटिकल ब्लॉक केयर ब्लॉक वह होता है जहां की आप इमरजेंसी में, जैसा कि कोरोना के समय हुआ था, कोरोना में अलग क्रिटिकल केयर नहीं था। इसके कारण जो मरीज कोरोना के आ रहे थे, वहां अन्य मरीजों को भी डॉक्टर्स को देखना पड़ रहा था। लेकिन अब चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रिटिकल केयर बन जाने से कई तरह के जो मरीज है उनको उस स्थान पर देखा जा सकेगा और अन्य मरीजों को अन्य इमरजेंसी वार्ड में देखा जाएगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल किया गया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी भरतपुर से वर्चुअल जुड़े। यह कार्यक्रम इतना अधिक चर्चा में नहीं रहा जितना कि इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वह चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि भाजपा के हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा के बीच जो उठापटक चल रही है, उसके बीच 5 विधायक इस कार्यक्रम से नदारद रहे। और यह एक संयोग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक विधायक की व्यवस्था हो सकती है, जबकि 5 ही विधायकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन 5 ही विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ में स्थित मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी भरतपुर से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद थे। 51,348 थी, जो आज बढ़कर 1,15,812 हो गई है। MD/MS में सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 73,111 हो गई है। देश में गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की स्थापना की गई है। देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित है, जिनमें आयुष्मान भारत PM और अभी हमारे सांसद महोदय और हमारे मार्गदर्शक रहे, इन्होंने मुझे मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो काम बताया, निश्चित रूप से मैं इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूंगा और ये चित्तौड़गढ़ जिला सब जिलों से आगे रहे
और आप सबका सहयोग मिलता रहे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐतिहासिक यहाँ का स्थान चित्तौड़ का है, रकम के बाद तो ताली जोर से बननी चाहिए। और इसकी जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने वाले हैं जयपुर जाते ही। तो निश्चित रूप से चित्तौड़ के लिए एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक फोन आया गया, ओपीएम पॉलिसी जी भी थी जो वो भी आज जारी हो गई है। 16,000 और किसानों को। इस समारोह को लेकर खबर तो ये थी कि मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की सौगात चित्तौड़गढ़ को मिली है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम के लिए चित्तौड़गढ़ के भाजपा समर्थित 5 विधायक को आमंत्रित करने के बावजूद 5 विधायक की नदारद रहे, जबकि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 5 विधायकों का नहीं आना जिले में भाजपा में जारी राजनीतिक कारणों से इसे देखा जा रहा है। और जब उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो अधिकांश लोग इस कार्यक्रम से रवाना होने लगे और जिसके कारण कई कुर्सियां खाली रही। इस कार्यक्रम के दौरान एक और सौगात मिली कि सांसद की मांग पर चित्तौड़गढ़ में एक बड़े बस स्टैंड की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने लगभग मोहर लगा दी, जिसके कारण आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ को ये नया बस स्टैंड भी मिल पाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जहां अंतिम समय में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को संबोधित करना था, तो उस समय पंडाल की स्थिति यह थी, यानी कि यहां बुलाई गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मनरेगा श्रमिक एवं जिन्हें अन्य सवेरे 8 बजे ही 9 बजे ही बुला लिया गया था, वह गर्मी और प्यास के कारण यहाँ से जाने लगे, जबकि कई भाजपा पदाधिकारी भी प्रधानमंत्री का भाषण सुने बिना ही रवाना होने लगे। गत लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा की गुटबाजी जग जाहिर होने लगी है और कई बार सामने भी आ चुकी है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जबकि किसी कार्यक्रम में सांसद मौजूद हो और चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक में से कोई भी विधायक मौजूद नहीं रहा। हालांकि इससे पूर्व 1-2 कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ 1-2 विधायक थे, लेकिन 5 अनुपस्थित नहीं रहे। और यह एक महज संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक संयोग किसी एक विधायक के साथ हो सकता है, लेकिन सभी के साथ नहीं। इस कार्यक्रम के लिए कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मनरेगा श्रमिकों को सवेरे 8-9 बजे ही बुला लिया गया एवं मंगलवार को गर्मी भी अपेक्षाकृत अधिक थी एवं इस दौरान समारोह के लिए बनाए गए पंडाल में पानी की व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं थी, हालांकि अतिथियों के लिए मिनरल वाटर की व्यवस्था की गई थी। ऐसी स्थिति में जब इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा था और उससे पहले इस समारोह में आए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जब भाषण दे रहे थे तो कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उठकर बाहर चली गई। इस स्थिति में मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी की जब नजर पड़ी तो वह दौड़ते हुए उन महिलाओं के पास पहुंचे, याचिका की, विनती की कि आप जब तक कार्यक्रम चल रहा है अंदर पधारे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन महिलाओं ने नाराजगी जाहिर करती हुई कहा कि वह काफी समय से प्यासी हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कई समस्याएं हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और काफी विनती करने के बाद वह पंडाल में पुनः आने के लिए तैयार हो सकी। सारे विभाग है, हमारा आंगनबाड़ी विभाग कहाँ कमी रखता है सर, और हर नहीं सर, हम हर जगह आपके लिए तैयार है सर, हम हर जगह आपके तैयार है। हमारा तो कोई है नहीं सर, इसका मतलब तो हम विभाग के लिए खड़े हैं दिन रात। हम विभाग क्या काम नहीं करते सर, हमारा परिवार है, हमारा दीवार नहीं है सर। आज आप हमारे से गलत सर से और सामने आप बात करा
भविष्य में कभी ये 2 मिनट बोलेंगे और हम धरना प्रदर्शन बोलेंगे सर 2 मिनट के लिए 2 मिनट बोलेंगे। वो पानी वाले पानी एक बार मंच में जाते हैं, अभी जाते हैं आप भाई व्यवस्था कर दो। अरे आप लोग भी आ जाओ। कोई नहीं करेंगे। भाई तो सारे तो प्रोग्राम तो खत्म ही नहीं, आप बाहर बैठ गए। आप कहाँ अभी पानी आने पी रहे हैं, क्या करें? पानी कटे पी रहे हो आप? तो बेटे आराम छाया में बैठे हो आपने हैं? तो आज नरेगा की छुट्टी है कहीं? छुट्टी से मार्केट आया था आज धनतेरस से जो छुट्टी से हो धनतेरस छुट्टी। आज अटे आया था अटे बैठ गया पानी पीने के लिए। तो अटे तो था प्रोग्राम के वास्ते बुलाया, बात था आराम हो छाया में बैठा अंदर हैं। और कितना 8 बजे आ गया? 8 बजे आ गया। तो पानी की व्यवस्था अंदर नहीं है कहीं? तो पानी अंदर नहीं है। अच्छा, नाश्ता वाश्ता तो मिल गया? नाश्ता तो मिल गया? नाश्ता भी नहीं आया? तो नहीं आया बार? अच्छा, तो केत बोल तो रहा है कि ना धनतेरस पर शहरी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया, जबकि दीपावली की सजावट को लेकर एक गेट लगाया जा रहा था, लेकिन अफसर टॉकीज के समीप यह गेट अचानक धराशायी हो गया। एक वाहन पर जा गिरा, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन यह शुक्र रहा कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते उस समय टल गया, जबकि सजावट को लेकर लगाया जा रहा एक बड़ा पोल अचानक नीचे गिर गया। शुक्र रहा कि इस दौरान इस पोल के नीचे कोई नहीं था, लेकिन इस पोल के गिर जाने से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हमको देख लिए रास्ता जाम हो गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी ग्रुप 14 यानी कि बुधवार के दिन। तब तक के लिए नमस्कार।